हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड लेट होप सो 2025 आपके लिए लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस लेके आए। न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, पहला दिन है आज, तो ऑब्वियसली न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी करना बनता है। एंड हम बात करेंगे नेशनल टीम के लिए भाई क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि 2024 वाज दी वन ऑफ द डार्केस्ट, वन ऑफ द वर्स्ट ईयर फॉर इंडियन फुटबॉल एंड फॉर द नेशनल टीम ऑल्सो। बट लेट होप सो कि 2025 ऐसा नहीं हो। एंड क्या हमारे नेशनल टीम के लिए 2025 का रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो एकमात्र 2025 में जो नेशनल टीम का फोकस, टारगेट, एम, आप जो भी बोल लीजिए, या फिर रिजोल्यूशन, वो होना चाहिए AFC एशियन कप क्वालिफायर्स। दैट्स इट, नथिंग लेस नथिंग मोर। बीच में हम एक साफ चैंपियनशिप भी खेलेंगे, लेकिन हमारा एकमात्र टारगेट होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके जब हम नवंबर में एशियन कप क्वालिफायर का मैच खेल रहे होंगे इस साल का आखिरी, तब तक हमारा क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। हमें 2026 में जो मार्च में एक मैच बचेगा क्वालिफायर्स का, तब तक वेट नहीं करना पड़ना चाहिए कि भाई हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, दूसरी टीमों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। नेशनल टीम का एकमात्र एम होना चाहिए कि नवंबर 2025 में जब वो मैच खेलें, हमारा क्वालिफिकेशन सिक्योर होना चाहिए। दैट्स दी ओनली रिजोल्यूशन जो नेशनल टीम के लिए होना चाहिए। मेंस के लिए भी, वुमेंस के लिए भी, आई थिंक दे आर ऑल्सो गोना प्ले एशियन कप क्वालिफायर्स जो 2026 के लिए है। सो उनका भी सेम ही होना चाहिए। एंड बीच में एक साफ चैंपियनशिप, जैसे मैंने बताया कि वो भी हम खेलेंगे। लेट होप सो वहाँ पे भी अच्छा करें। सो दैट्स माय रिजोल्यूशन फॉर नेशनल टीम। लेट मी नो गाइस, आपका क्या रिजोल्यूशन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है, न्यू ईयर की बात कर रहे हैं। सो AFC ने भी एक बड़ा हिंट दिया है, वो भी 2025 में काफ़ी बड़े चेंजेस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला अनाउंसमेंट उन्होंने अपना लोगो यहाँ पे चेंज किया है, जो कि और ज़्यादा मॉडर्न दिख रहा है और ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि जो अपकमिंग जनरेशन है उसको कनेक्ट करे, इस तरह से दिख रहा है। एंड जो AFC के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी वही बोला कि और ज़्यादा हम इंक्लूसिविटी चाहते हैं। एंड क्योंकि AFC इज़ द बिगेस्ट कॉन्फेडरेशन इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल कम्युनिटी वाइज। सो लेट होप सो कि पिछले कुछ सालों में ऑब्वियसली AFC ने काफ़ी सारे चेंजेस क्लब कॉम्पिटिशन में, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में भी किए हैं। एंड लेट होप सो इस साल भी इस तरह के चेंजेस लाए कि जिससे जो लोअर रैंक एशियन कंट्री है पर्टिकुलरली वो और ज़्यादा मजबूत बने। तो आई थिंक ज़्यादा AFC यहाँ पे एज ए बिगर पावर हाउस ऑफ फुटबॉल बन के यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में उभरेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो जो नो डाउट AFC इज़ द बिगेस्ट फुटबॉल कम्युनिटी, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एंड एवरीथिंग, बट जो उसमें भी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ही है, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड आप बोल सकते हैं कि जो आसियान के कंट्रीज़ है, इंडोनेशिया, और वहाँ पे पॉपुलेशन में हम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये कंट्रीज़ अभी फुटबॉल में यहाँ पे एशिया में पावर हाउस नहीं है। सो लेट होप सो कि ऐसा यहाँ पे AFC प्रोग्राम लेके आए कि जिससे ये कंट्री और ज़्यादा आगे बढ़े। अगर यहाँ पे फुटबॉल का ग्रोथ और ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली भाई AFC का जो नाम है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पे उन्होंने लोगो तो चेंज किया है, लेट्स सी और क्या क्या चेंजेस वो इस साल 2025 में लेके आते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या किस तरह के कंपटीशन AFC में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन फुटबॉल के स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटी है उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी बार हम एज ए फैन यहाँ पे डिमांड करते हैं कि भाई यूथ लीग आपकी होनी चाहिए पूरे साल चलने वाली, फिर हमारी जो यूथ नेशनल टीम है उनको बेटर कोचेस, बेटर एक्सपोजर मैचेस की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम डिमांड करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए भाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे लोग चाहिए कि जिसको इसका नॉलेज हो, जिन्होंने ये यहाँ पे पास्ट में डिलीवर किया हो एंड एक वास्ट एक्सपीरियंस हो, तब जाके पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम अब नो डाउट, क्योंकि कल्याण चौबे प्रेसिडेंट है तो उनको ब्लेम कर देते हैं, एंड ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के लोगों को वो यहाँ पे AFF के फेडरेशन में लेके आए। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है भाई। अगर आपके पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी, कोई भी गेम को ग्रो नहीं कर सकते। और आप देखिए रिसेंटली मलेशिया ने काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल टीम है उसमें किया है, जिसमें नया एडिशन उन्होंने किया है रॉब फ्रेंड, जो कि कैनेडियन फॉर्मर नेशनल टीम के प्लेयर रह चुके हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उनको यहाँ पे उनकी नेशनल टीम का CEO बनाया है। सो इस तरह के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी ज़रूरत भाई AFF के ऑर्गेनाइजेशन में है।
और रिसेंटली मलेशिया ने अभी सीईओ अपॉइंट किया है, उससे पहले नेशनल टीम का कोच अपॉइंट किया, अंडर 23 का भी कोच अपॉइंट किया। तो काफ़ी बड़ा चेंज मलेशिया इसके रिगार्डिंग लेके आ रहा है कि जिससे यहाँ पे और ज़्यादा उनकी नेशनल टीम, अंडर 23 टीम किस तरह से यहाँ पे बाकी जो फैसिलिटीज़ सारी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव की जाए। एंड ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं कि जिनको भाई एज ए प्लेयर भी एक्सपीरियंस है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी एक्सपीरियंस है एंड उस लेवल पे काम कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे AFF में भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो इस तरह के रोल में पहले काम कर चुके हो। इसमें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट आती है जो भी है, या फिर बाकी जो टेक्निकल डायरेक्टर की पोस्ट आती है, इसमें ऐसे लोग चाहिए कि जिन्हों के पास इस चीज़ को डिलीवर करने का एक्सपीरियंस हो। अभी जो लोग हैं वो तो आपको पता ही है कि कौन से बेसिस पे आए हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे टेक्निकल डायरेक्टर हो। एंड ऐसा नहीं कि ऐसे इंडियन लोगों की यहाँ पे कमी है, आउटसाइड भी काफ़ी सारे ऐसे इंडियन प्रोफेशनल्स हैं कि जो यहाँ पे डिफरेंट क्लब में या फिर वहाँ पे काम कर रहे हैं। इंडिया में भी आप देखिए ISL में भी काफ़ी सारे कुछ अच्छे प्रोफेशनल हैं जो कि यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं एज ए CEO ऑफ ISL क्लब या फिर इन अ डिफरेंट रोल। तो इस तरह के लोगों को आपको फेडरेशन में लाना पड़ेगा एंड तब जाके हम ये जो चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास अगर एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है देन नथिंग इज गोना हैपन। सो ये चीज़ें हमें बाकी फेडरेशन से सीखनी चाहिए एंड अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तब तक यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होने वाला है। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ट्रांसफर्स के बारे में, बिकॉज आज से भाई ऑफिशियली आपका विंटर ट्रांसफर विंडो भी स्टार्ट हो चुका है। दैट मीन्स क्लब नाउ विल लुक एक्टिवली इन द ट्रांसफर मार्केट टू रेनफोर्स देयर टीम्स। सो उसमें भाई केरला ब्लास्टर्स की रिगार्डिंग खबर आ रही है कि नो डाउट दे आर लुकिंग फॉर देयर न्यू कोच, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा वो यहाँ पे डिफेंस को भी थोड़ा सा अपना बूस्ट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक तो कैंडिडेट है जहाँ पे नरेंद्र गहलोत का नाम निकल के आ रहा है कि उनको वो टारगेट कर रहे हैं फ्रॉम ओडिशा FC, जिसको इस सीजन काफ़ी कम गेम टाइम मिला है क्योंकि थोइबा सिंह अब यहाँ पे सर्जियो लोबेरा की फर्स्ट चॉइस एज ए इंडियन सेंटर बैक वहाँ पे बन चुके हैं। सो काफ़ी कम मैचेस नरेंद्र गहलोत ने वहाँ पे खेले, सो उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दैट्स अ सरप्राइजिंग डिसीजन बिकॉज केरला ब्लास्टर्स के पास ऑलरेडी हॉर्मी है एंड प्रीतम कोटाल है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या वो डील ये पुल ऑफ कर पाते हैं। एंड दूसरा एक आई थिंक मोहम्मदान एससी का भी जो इंडियन सेंटर बैक है उसको भी वो टारगेट कर रहे हैं, ऐसी भी खबर है। सो लेट्स सी किसके लिए वो फाइनल डील यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी क्लब्स भी यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने भी अपना जो मेहदी तलाल का रिप्लेसमेंट है ऑलमोस्ट डन कर लिया है, आपको बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स सी बाकी क्लब्स कौन कौन से प्लेयरों को लेके आता है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में बात करते हैं भाई कल खेले गए संतोष ट्रॉफी के फाइनल के बारे में। तो वहाँ पे भाई वेस्ट बंगाल ने हिस्टोरिकली अपना 33rd संतोष ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया है एंड 7 साल बाद वो यहाँ पे संतोष ट्रॉफी फिर से जीते हैं, जहाँ पे वही रॉबी हंसदा ने वो इंजरी टाइम में गोल विनर मार के यहाँ पे उनको ये ट्रॉफी दिलवाई है। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू वेस्ट बंगाल एंड क्रेडिट गोज टू संजय सेन ऑल्सो, जिस तरह से उन्होंने टीम को हैंडल किया। आई थिंक दैट वाज इनक्रेडिबल। हार्ड लक टू केरला एंड रॉबी हंसदा भाई काफ़ी बेहतरीन उनके लिए संतोष ट्रॉफी रहा है। 12 गोल टॉप गोल स्कोरर रहे हैं वो इस टूर्नामेंट के। सो एट दी मोमेंट तो वो कोलकाता कस्टम क्लब के लिए आई थिंक खेल रहे हैं। लेट्स सी क्या कोई आई लीग या फिर यहाँ पे ISL क्लब उसको ऑफर देता है आफ्टर दिस यू कैन से कि हीरोइक परफॉर्मेंस इन संतोष ट्रॉफी। सो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा एंड आई थिंक इट वाज ए ग्रेट फाइनल जो कि यहाँ पे ऑलवेज केरला वर्सेस वेस्ट बंगाल के बीच में हमें पास्ट में भी देखने को मिला है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू वेस्ट बंगाल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।